Hello everyone, welcome to the first class of the chapter Programming Guidelines। तो लास्ट प्लेलिस्ट अगर आपने ऑलरेडी कंप्लीट नहीं किया है प्रोग्रामिंग यूजिंग आईडीई और उसके बाद हमने और एक प्लेलिस्ट बनाया था जो कि है जावा प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स को लेके। तो अगर आप वो वीडियोस नहीं देखे हो तो वो वीडियोस आप पहले देख लो, फिर ये देखोगे तो आपको ज्यादा आसान तरीके से समझ आ जाएगा इस चैप्टर के सारे क्लासेस। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर का फर्स्ट क्लास, इंट्रोडक्शन क्लास। चलिए शुरू करते हैं कि प्रोग्रामिंग गाइडलाइंस है क्या और हम किसको प्रोग्रामिंग गाइडलाइंस बोलते हैं। ओके, जैसे कि सपोज आपको एक सॉफ्टवेयर डेवलप करना है तो सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए आपको कुछ सोर्स कोड लिखने पड़ेंगे, आपको कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज करके कुछ प्रोग्राम्स लिखने पड़ेंगे, तब जाके आप क्या कर सकोगे, एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकोगे। ओके, तो अगर आपको एक सॉफ्टवेयर डेवलप करना है तो वहां पे आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का प्रॉपर नॉलेज होना जरूरी है। ओके, तो आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर सकते हो, बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं जैसे कि सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, ऐसे बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं। और हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का अपना कुछ ना कुछ गाइडलाइंस होता है। मतलब अगर हम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करके कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाहते हैं, वहां पे अगर हम कुछ प्रोग्राम लिखना चाहते हैं तो प्रोग्राम लिखने का कुछ रूल्स होते हैं, कुछ गाइडलाइंस होते हैं, हमें उनको फॉलो करना है। और उन्हीं गाइडलाइंस और उन्हीं रूल्स को अगर फॉलो करके हम अगर वहां पे सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो वहां पे हमारा जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है वो ज्यादा एफिशिएंट होता है, ज्यादा बेटर होता है और वहां पे गलतियां होने की चांसेस बहुत ही कम होता है। ओके, तो ये जो गाइडलाइंस हमारे प्रोग्राम में अवेलेबल होते हैं, मतलब जितने भी तरह के कोडिंग स्टाइल्स हैं, जितने भी तरह के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का अपना अपना खुद का गाइडलाइंस होता है। तो ये जो गाइडलाइंस होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, उन्हीं गाइडलाइंस को ही हम बोलते हैं कोडिंग गाइडलाइंस या फिर प्रोग्रामिंग गाइडलाइंस। द गाइडलाइंस व्हिच इज फॉलोड और व्हिच इज प्रोवाइडेड इनसाइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इज नोन एज प्रोग्रामिंग गाइडलाइंस। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर हम यूज करते हैं तो वहां पे कुछ गाइडलाइंस होते हैं जिसको हमें फॉलो करना होता है। अगर हम उस तरह के लैंग्वेजेस को यूज करके कुछ प्रोग्रामिंग करके अगर कुछ सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाहते हैं तो वहां पे जो गाइडलाइंस हमें फॉलो करना है उन्हीं गाइडलाइंस को ही हम बोलते हैं कोडिंग गाइडलाइंस या फिर प्रोग्रामिंग गाइडलाइंस। तो ये प्रोग्रामिंग गाइडलाइंस हमें मदद क्या करता है, मतलब ये प्रोग्रामिंग गाइडलाइंस को अगर हम फॉलो करके कोई प्रोग्राम करते हैं तो हमें बेनिफिशियल क्या होता है, बेनिफिट क्या मिलता है कि एरर कम होता है, प्रोग्रामिंग का जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस होता है। और उसके बाद इसको मतलब अगर कहीं पे कुछ मिस्टेक है तो उसको अगर हम रेक्टिफाई करना चाहते हैं तो प्रोग्राम में हमने किसके बाद किसको क्यों यूज किया है, अगर हम बाद में खुद ही उसको रीड करना चाहते हैं तो अगर हम प्रॉपर गाइडलाइन फॉलो करके अगर उसको डेवलप करेंगे तो वो हमारे लिए आसान होता है कि इजीली हम रीड कर सकते हैं कहाँ पे कौन सी चीज को हम क्यों यूज किए हैं। और उसके बाद प्रोग्राम को अगर हम समझना भी चाहता है कोई, अगर सिर्फ प्रोग्राम या फिर कोडिंग को देख के और अगर हम प्रॉपर गाइडलाइन यूज करके अगर हमने उस प्रोग्राम को रिप्रेजेंट किया है तो उसको समझने में भी आसान होता है कि हमने कौन सी चीज को क्यों और कहां पे यूज किया है। ओके, तो कुछ मतलब देख अभी समझ आ गया बेसिक में कि प्रोग्रामिंग गाइडलाइंस क्या है। तो जैसे कि कंप्यूटर कंप्यूटर सिस्टम एक मशीन है जिसका खुद का कोई दिमाग नहीं होता, जो अपने से कोई काम नहीं कर पाता। अगर हम कंप्यूटर में कोई काम करना चाहते हैं तो कंप्यूटर कौन सा लैंग्वेज समझता है, हमने ये ऑलरेडी पढ़ लिया है फर्स्ट क्लासेस में, प्रोग्रामिंग यूजिंग आईडीई में। अगर आपने नहीं देखा वहां पे जा पे देख सकते हो आप। तो कंप्यूटर कौन सा लैंग्वेज समझता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अवेलेबल है कंप्यूटर्स में, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन फिर प्रोग्राम प्रोवाइड करने के लिए। ओके, तो वैसे ही कंप्यूटर का जबकि खुद का मशीन नहीं, खुद का दिमाग नहीं है, जबकि वो मशीन है तो खुद से वो कोई काम नहीं कर सकता। अगर आप उसको उसका लैंग्वेज जो लैंग्वेज वो समझता है, क्या समझता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करके अगर यूजर कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शन देगा, जिस तरह का काम वो कंप्यूटर से कराना चाहता है, तब जाके कंप्यूटर क्या कर सकता है, उसी तरह के सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके काम कर सकता है। ओके, तो बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का अपना अपना खुद का गाइडलाइंस होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग गाइडलाइंस। तो प्रोग्रामिंग गाइडलाइंस को हम प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी भी बोल सकते हैं कि मतलब हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का अपना अपना खुद का मेथड्स होता है, अपना अपना खुद का टेक्निक होता है। जैसे कि आप देखोगे हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कुछ ना कुछ बदलाव, कुछ ना कुछ चेंजेस होता है। सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में सेम तरह की गाइडलाइन, सेम तरह के रूल्स नहीं होते। ओके, तो अलग अलग तरह के गाइडलाइंस अलग अलग तरह के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में होते हैं जिसको हमें फॉलो करके प्रोग्राम लिखना होता है और प्रोग्राम लिख के सॉफ्टवेयर डेवलप करना होता है। और हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अलग अलग तरह के मॉडल्स भी
यूज करते हैं, जैसे कि हमने रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल के बारे में पढ़ा था। तो ऐसे भी और भी बहुत सारे मॉडल्स हैं, वाटरफॉल मॉडल, स्पाइरल मॉडल, ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडल्स हैं जिसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर सकते हैं। और उसके साथ साथ प्रोग्रामिंग गाइडलाइंस जो है ये हमें प्रोवाइड करता है कुछ डेवलपिंग एनवायरनमेंट भी। डेवलपिंग एनवायरनमेंट मतलब कि जैसे कि जावा, सी प्लस प्लस, ऐसे कुछ लैंग्वेजेस हैं जिसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए हमें जो एक सॉफ्टवेयर चाहिए, सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए हमें जो एक सॉफ्टवेयर चाहिए, उस सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं आईडीई। Okay, it is a software or it is an environment which provides all the tools what we need to develop an software. एक सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए हमें जितने भी बेसिक टूल्स चाहिए, सारे टूल्स को एक ही प्लेटफॉर्म में प्रोवाइड करता है हमें जो सॉफ्टवेयर, उस सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं आईडीई। इसके बारे में भी हमने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में या फिर इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्क्राइब कर लिया है प्रोग्रामिंग यूजिंग आईडीई के क्लास में। ओके, तो अगर आपने नहीं देखा है वहां पे जाके आप देख सकते हो। तो समझ आ गया प्रोग्रामिंग गाइडलाइंस क्या है। पहले तो ये जाना हमने कि कंप्यूटर सिस्टम जो है ये खुद से कुछ काम नहीं करता, जबकि ये मशीन है। तो अगर हम कुछ काम करवाना चाहते हैं कंप्यूटर से, तो उसको हम डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करके उसको हमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, तब जाके वो काम करेगा। तो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम यूज करते हैं, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना खुद का कुछ गाइडलाइंस होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग गाइडलाइंस। और वही प्रोग्रामिंग गाइडलाइंस को हम प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी भी बोलते हैं, जिसमें कि डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स होने के साथ साथ डिफरेंट टाइप ऑफ डेवलपमेंट मॉडल्स भी होते हैं कि हम किस तरह के मॉडल्स यूज करके हम हमारे सॉफ्टवेयर को डेवलप करना चाहते हैं। और उसके साथ कौन से लैंग्वेज हमारा जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में सपोर्टेड है। एक मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट मतलब क्या, समझ आ गया? ये एक प्लेटफॉर्म है या फिर एक सॉफ्टवेयर है जो कि हमें सारे बेसिक टूल्स प्रोवाइड करता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने के लिए। ओके, तो प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी या फिर प्रोग्रामिंग गाइडलाइंस के अंदर ये सारे चीज आते हैं कि कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन से मॉडल्स को क्या सपोर्ट करता है एक सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए। ओके, तो आज के लिए हमारा टॉपिक बस इतना ही था कि प्रोग्रामिंग गाइडलाइंस क्या है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।